मित्रों, प्रेम संबंध में कभी कोई अहंकार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। मित्रों, याद रखना, सच्चा प्रेम दुर्लभ है और सच्ची मित्रता उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की। राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के वर्ष 2024 में क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि कुंभ राशि वालों को वर्ष 2024 में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। इससे पहले हम बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि कुंभ राशि वाले कैसे होते हैं, इनका क्या स्वभाव होता है, क्या गुण अवगुण होते हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि कुंभ राशि वाले कैसे होते हैं। तो कुंभ राशि के लोग आमतौर पर आकर्षक और मजबूत व्यक्तित्व के होते हैं और ये कुंभ राशि के लोग काफी रचनात्मक स्वभाव के होते हैं। इनकी राशि को ही देखने पर पता चलता है कि एक आदमी हाथ में घड़ा लिए हुए है जिसमें से पानी निकल रहा है। कहना चाहिए कि ये मानवीय गुणों से भरपूर होते हैं और इनका सामाजिक दायरा काफी बड़ा होता है और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने की इच्छा सदा इनके मन में रहती है। बहुत ही क्रियाशील लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं और नियम कानून के पक्के और सज्जन व्यक्ति होते हैं। ज्यादातर लोग कुंभ राशि के शर्मीले भी होते हैं और संवेदनशील भी होते हैं। इनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, दिखावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इनके चरित्र में काफी गहराई छिपी हुई होती है। ये हमेशा मानव कल्याण के कार्यों और समाज की बेहतरी के लिए कुछ भी करने की इच्छा रखते हैं। ये किसी भी विद्या को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और भावनात्मक उतार चढ़ाव से इन्हें काफी दुख पहुंचता है। इनको अपने कार्यों में दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और ये लोग थोड़ा सा गुस्सा जल्दी करते हैं। ये सामने वाले व्यक्ति को अंदर से पढ़ लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तुरंत ही जान लेते हैं। इनमें ये विशेष बात होती है। स्वार्थी नहीं होते हैं, जिसके संपर्क में होते हैं उसके प्रति पूरी ईमानदारी से व्यवहार रखते हैं और सहानुभूति भी रखते हैं। स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है और मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। खरी खरी कह देने में हिचकते नहीं हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में ये लोग विचलित नहीं होते। ये लोग गंभीरता को पसंद करने वाले होते हैं। अपनी भावनाओं को किसी के सामने जल्दी से शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते और इनको जो चीज़ अच्छी और उचित लगती है और उसके लिए ये अंतिम क्षण तक लड़ना पसंद करते हैं। बहुत ही दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं और मार्गदर्शक भी होते हैं। और कुंभ राशि के व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को अच्छे से ध्यान रखते हैं, चाहे फिर इनका परिवार हो या मित्र हो। ये आदर्शवादी होने के साथ साथ रोमांटिक स्वभाव के भी होते हैं और दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं। इनके मन में किसी के प्रति नकारात्मक भाव ज्यादातर नहीं रहता और कभी कभी अपने दायरे से बाहर जाकर भी लोगों की मदद करते हैं। काफी खुले विचार के होते हैं और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति इनको पसंद होते हैं और शादी के प्रति भी इनका नजरिया काफी तार्किक और बौद्धिक होता है। ये लोग प्रैक्टिकल जीवन जीना चाहते हैं, यानी यथार्थ में रहकर जीवन जीना पसंद करते हैं। एक बार ये किसी के प्रति अगर कमिटमेंट कर दें तो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ते। ये हमेशा बिगड़े को बेहतर और बेहतर को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने पार्टनर की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। अपने घर परिवार से बहुत प्रेम करते हैं या कहें अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। बिल्कुल सीधी बात कहते हैं, घुमा फिरा कर बात नहीं करते। जो कुछ भी सोचते हैं वही बात स्पष्ट बोल देते हैं। अपनी बात को सच्चाई से बोलते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलते। कुंभ राशि के लोग बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं। सच्चाई के लिए ये अपनों से भी लड़ जाते हैं। इनको परमात्मा पर भी पूर्ण विश्वास होता है और धर्म से जुड़े कार्यों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिर चाहे दान करना हो या धर्म कार्य में मदद करना हो, ये आपको सबसे आगे मिलेंगे। ये जैसे सामने होते हैं पीठ पीछे भी वैसे ही होते हैं। अगर कोई इनसे मदद मांगे तो उसकी तुरंत मदद करते हैं
और इनकी उसी के साथ निपटी है, या कहना चाहिए उसी के साथ रह सकते हैं या जीवन भर साथ चल सकते हैं। जो इनकी तरह ही बुद्धिमान होगा वही इनका सही जीवन साथी बन सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, अगर कोई इनसे एक बार मुलाकात कर ले या बात कर ले तो वो इनसे बार बार मिलना और बात करना चाहेगा। दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन अगर दोस्ती में कोई इनसे झूठ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, या कहें तो दोस्ती नहीं रखते। रिश्तों में झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं, इस कारण इनका स्वभाव कभी कभी जिद्दी भी हो जाता है और ये लोग क्रोधी भी हो जाते हैं। क्रोध आने पर ज़्यादा क्रोध करते हैं। इन पर झूठे आरोप भी कई बार लगते रहते हैं। ये अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश हमेशा करते हैं। प्रेम के मामले में दिखावा नहीं कर पाते, जिससे प्रेम करते हैं उसको बहुत प्रेम करते हैं और ये उस पर अपना एकाधिकार रखने की कोशिश भी करते हैं। इनका प्रेम सिर्फ इनका हो ऐसा सोचते हैं ये लोग। ये आसानी से किसी को अपना नहीं बनाते। ये दिल के अमीर होते हैं। ये अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं बताते। जिनके साथ होते हैं उनके साथ सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। ये अपने रिश्ते को जीवन के अंत तक निभाने का प्रयास करते हैं। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ही आकर्षक लोग होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं कुंभ राशि वाले। चलिए मित्रों, अब हम वार्षिक राशिफल 2024 की चर्चा करते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम वार्षिक राशिफल प्रत्येक महीने आपको देते हैं। और यहाँ पर हम शनि, गुरु और राहु केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिलेंगे वर्ष 2024 में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में, इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के जो गोचर हैं वो किन किन भाव में रहेंगे आपके कुंभ राशि वालों के। तो शनि देव आपके राशि स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी भी हैं। आपकी राशि में ही पूरे वर्ष शनि देव का गोचर रहने वाला है और दृष्टियां उनकी तीसरे भाव पर तीसरी दृष्टि, सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि, दसम भाव पर दसम दृष्टि रहेगी। और राहु का जो गोचर होगा वो पूरे वर्ष मीन राशि में यानी आपके दूसरे भाव में बना रहेगा। केतु का गोचर आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में पूरे वर्ष बना रहेगा और गुरु का गोचर पूरे वर्ष में 2 राशियों में गोचर रहेगा, मेष राशि में और वृषभ राशि में। पहले तो वो मेष राशि में रहेंगे और 1 मई 2024 से वृषभ राशि में उनका गोचर रहेगा। तो शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस तरह की रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। हालांकि शनि देव आपके राशि स्वामी हैं और अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, दशा अंतरदशा भी अच्छी चल रही है, तो आपको 7.5 के खराब प्रभाव नहीं मिलने वाले हैं। आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, वो स्वराशि के नहीं है, उच्च के नहीं है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में नहीं है, तो आप देखेंगे अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। हालांकि वो राशि स्वामी हैं तो 7.5 का उतना प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी 12वें भाव के स्वामी भी हैं तो 7.5 का प्रभाव आपको देखने को तो मिलेगा ही। और वहाँ पर आप देखेंगे कि कुंभ राशि वालों के जिनके शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है उनमें पूरे वर्ष तनाव देखने को मिलेगा। क्रोध आप में ज़्यादा रहेगा, जिद आप में ज़्यादा रहेगी और तनाव, क्रोध और जिद के चलते आपके संबंधों में, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, तनाव देखने को मिल सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा मेरी यही सलाह है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलें। वर्ष 2024 में तनाव से बचकर रहें, क्रोध से बचकर रहें, जिद ना करें। तो तनाव, क्रोध और जिद, ये 3 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं और शंकाएं नहीं करते हैं तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो चलिए पहले हम प्रेम संबंधों की बात करें। तो प्रेम संबंधों के मामले में समय तो रोमांटिक रहेगा, रोमांस से भरपूर रहेगा, लेकिन आप में अहम की भावना भी बढ़ी रहेगी, तनाव भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा और शंकाएं भी बनी रहेंगी। इसलिए प्रेम संबंधों में कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो आप देखेंगे पूरे वर्ष आपके संबंधों में वाद विवाद देखने को मिलेंगे। आपकी वाणी के चलते, आपकी पुरानी बातों के चलते, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप खुद अपने साथी से नाराज हो सकते हैं, आपका साथी आपसे नाराज हो सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं।
प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे पूरे वर्ष कुंभ राशि वालों को, और आपकी जिद के चलते आपके साथी के साथ ज़्यादा तनाव हो सकता है, वहाँ पर फिर ज़्यादा वाद विवाद भी हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि ज़्यादा जिद ना करें और अपने साथी के साथ क्रोध से बचकर रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। क्रोध जिद आपको आपके संबंधों में वाद विवाद खड़े करा सकती है और आपके वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। चलिए बात करते हैं जो सिंगल लोग हैं उनके लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। तो सिंगल लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका आ सकता है वर्ष 2024 में। और अगर आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं या फिर कोई मित्रवत संबंध है उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, वर्ष 2024 में आपको प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। और ये भी ध्यान रखकर चलें जिनके प्रेम संबंध वर्ष 2024 में शुरू होंगे उनके लिए वर्ष 2024 अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे कि संबंधों में मधुरता भी बनेगी और आपके साथी के साथ रोमांटिक समय भी रहेगा, मुलाकातें भी होंगी और संबंध में काफ़ी मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन पुराने जिनके प्रेम संबंध हैं वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिलेंगे। वहाँ पर संबंधों में एक दूसरे के साथ आप देखेंगे वाद विवाद भी करते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे के साथ ये भी होगा कि आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, शंकाएं भी बढ़ेंगी। ये सभी चीज़ें आपको वर्ष 2024 में कुंभ राशि वालों को अपने प्रेम संबंधों में देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर नए प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर संबंधों में काफ़ी अच्छे परिणाम वर्ष 2024 में मिलेंगे। वहाँ पर आपके तनाव, क्रोध या जिद कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जहाँ पर संबंध खराब हों। लेकिन बाड़ी के चलते संबंध टूट अवश्य सकते हैं अगर आपने ज़्यादा संबंधों को खराब किया। अगर आपने छोटी छोटी बातों पर शंकाएं की तो फिर वाद विवाद बढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर ही प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा कर रहा हूँ। तो ये सामान्य राशिफल है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखकर चलें कि प्रत्येक महीने आपको राशिफल मिलता ही है, तो वहाँ पर महीने के हिसाब से राशिफल होता है। यहाँ पर पूरे वर्ष के हिसाब से शनि, गुरु, राहु और केतु के हिसाब से हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को अगर हम देखें तो इसके हिसाब से आपको प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन तो अवश्य ही देखने को मिलने वाले हैं और प्रेम संबंधों में वाद विवाद भी देखने को मिलने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ धैर्य और संयम का परिचय दें, संबंधों में भरोसा बनाकर रखें और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचें, नहीं तो आपके वाद विवाद होंगे और संबंध खराब होंगे। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप अपने घर वालों को मना सकते हैं, अपने साथी को मना सकते हैं और वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आपको अपने घर वालों से और अपने साथी से हाँ मिल सकती है, रजामंदी मिल सकती है। 30 अप्रैल तक के समय में बेहतर परिणाम मिलेंगे अगर आप अपने घर वालों और साथी को मनाना चाहते हैं। और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। वहाँ पर सामान्य परिणाम की आप उम्मीद कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत बेहतर परिणाम मिलने वाले नहीं हैं प्रेम संबंधों में। प्रेम संबंधों में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मेरी यही सलाह है कि वर्ष 2024 में आप अपने साथी के साथ संयमित रहें, अपनी बाड़ी अच्छी रखें, गलतफहमियां और शंकाएं ना बढ़ने दें, धैर्य और संयम का परिचय दें, नहीं तो आपके प्रेम संबंधों में ज़्यादा संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपका साथी कुंभ राशि का है, मिथुन राशि का है, तुला राशि का है तो आप देखेंगे जो भी मैंने परिणाम बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी वर्ष 2024 में आपको एक बात का ध्यान रखकर चलना आवश्यक है कि आपको बाड़ी अपनी बहुत अच्छी रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी। वर्ष 2024 में आपका समय बहुत रोमांटिक रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, समय भी गुजारेंगे और रोमांस भी होगा। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर शंकाएँ भी होंगी और गलतफहमियाँ भी होंगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो वो वर्ष 2024 में आपके साथी को पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद चल रहा है और आप वो मतभेद समाप्त करना चाहते हैं, यानी कोई ज़्यादा मतभेद चल रहा है, तो वर्ष 2024 में आपके लिए 30 अप्रैल तक का समय ही ज़्यादा बेहतर है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। 30 अप्रैल तक के समय में किया गया प्रयास आपके साथी के साथ आपके वैवाहिक संबंध सामान्य कर सकता है।
और आपके जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंधों में जो भी मतभेद चल रहे हैं वो समाप्त हो सकते हैं। और 30 अप्रैल के बाद का समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय आपको बहुत बेहतर परिणाम नहीं दिखाएगा और आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद आसानी से नहीं सुलझेंगे। तो वहाँ पर अगर कोई वाद विवाद हैं तो ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई भी ज़्यादा वाद विवाद हैं तो 30 अप्रैल तक सुलझा लें, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में बहुत ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहां पर आप देखेंगे बहुत जल्दी वाद विवाद होंगे, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी। और अगर वहां कोई भी वाद विवाद होता है तो उसको बड़ा बिल्कुल ना होने दें। अगर वो वाद विवाद बड़ा होगा तो आप ध्यान रखें कि वाद विवाद इतना भी बड़ा हो सकता है कि आपके संबंध खराब हो सकते हैं, ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संयमित रहना बहुत आवश्यक होगा। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके लिए वर्ष 2024 में कोई न कोई रिश्ता आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। वहां पर भी 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा। और आप देखेंगे 30 अप्रैल तक के समय में कुंभ राशि के कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादियाँ भी होंगी और जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम वर्ष 2024 में मिल सकते हैं शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर। तो मित्रों, कुंभ राशि वालों को वर्ष 2024 में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि जो बात मैंने पहले भी बोली थी कि आपको जिद नहीं करनी है, तनाव नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, वरना दोनों संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं और वो फिर वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों को धैर्य और संयम का परिचय देना है अपने प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में, नहीं तो वहाँ पर संबंध फिर बहुत अच्छे नहीं रहेंगे वर्ष 2024 में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को प्रत्येक शनिवार को पूरे वर्ष भोजन का दान करते रहें। और वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें। ये उपाय आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। प्रत्येक शनिवार को करें। और बुधवार वाले दिन आप गाय की सेवा करते रहें, गाय को हरा चारा खिलाएं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप चाहें तो पक्षियों को दाना पानी भी रख सकते हैं। रोजाना ना कर सके तो बुधवार को करें। आप ये तीनों उपाय कर सकते हैं या तीनों में से कोई एक उपाय भी करेंगे तो भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन पूरे वर्ष लगातार आप करते रहें तो आप देखेंगे आपको बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कुंभ राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।